जमाना कदीम में जब सल्तनतें अपनी शान और शौकत की अलामत होती थीं, एक अजीम बादशाह शाह जलाल अपने तख्त पर विराजमान था। उसकी सल्तनत खुशहाल थी, अवाम खुशो खुर्रम थे और मुल्क में हर तरफ तरक्की के आसार नुमाया थे। मगर इस सारी अजमत के बावजूद शाह जलाल का दिल एक अजीब उदासी में डूबा रहता था। उसकी सेहत रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी और किसी हकीम, तबीब या जादूगर के पास उसका कोई इलाज न था। बादशाह के 3 बेटे थे। बड़े 2 बेटे तैमूर और सिकंदर हमेशा अपनी शान और शौकत और महल की आरामदेह जिंदगी में मशगूल रहते थे। उन्हें सिर्फ एक ही फिक्र थी, तख्त और ताज का वारिस बनने की। मगर सबसे छोटा बेटा आरिफ इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वह एक खामोश तबीयत मगर बहादुर और हकीकत को समझने वाला नौजवान था। वह महलाती साजिशों और दौलत की हवस से दूर किताबों और मुहिमात में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। एक रात जब बादशाह की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, उसने अपने बेटों को दरबार में तलब किया। कमजोर मगर शाही आवाज में उसने कहा, मेरी बीमारी का इलाज दुनिया की सबसे नायाब चीज में पोशीदा है, सुनहरी चिड़िया। अगर कोई भी मेरे लिए इन चिड़ियों का एक पर ले आएगा, वही मेरा जानशीन होगा। बड़े बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहकहा लगाया, अब्बा हुजूर, ऐसी चिड़िया तो सिर्फ किस्से कहानियों में पाई जाती हैं। ये सब महज बच्चों की कहानियां हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। लेकिन आरिफ की आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने दिल में अज़्म किया कि वह इन सुनहरी चिड़ियों को जरूर तलाश करेगा। अगली सुबह जब महल में सब सो रहे थे, वह अपने बाप का दिया हुआ पुराना नक्शा, एक मुख्तसर सा जादेरा और अपनी माँ का दिया हुआ तावीज लेकर चुपके से महल से निकल गया। आरिफ का सफर दुश्वार था। पहले वह घने और पुरस्रार जंगलों में पहुंचा, जहां परिंदों की खौफनाक आवाजें उसके हौसले को तोड़ने की कोशिश करती थीं। रात के वक्त जंगली जानवरों की गरज और दरख्तों की सरसराहट उसे डराने की कोशिश करती, मगर वह अपने इरादे में पुख्ता था। फिर वह ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ा, जहां हर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। वह थक जाता मगर रुकने का नाम न लेता। रास्ते में उसने कई अजीबोगरीब मखलूकात से मुलाकात की। कुछ ने उसे धोखा देने की कोशिश की और कुछ ने उसकी मदद की। वह सहरा की बेरहम रेत में भी चलता रहा, जहां सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी किसी को भी मायूस कर सकती थी। मगर आरिफ के दिल में उम्मीद का एक चरागा रोशन था, जो किसी सूरत बुझने को तैयार न था। एक दिन सफर के दौरान आरिफ को एक कदीम कुएं के करीब एक मिट्टी का मटका मिला। जब उसने मटका खोला तो उसमें से रोशनी की एक किरण निकली और अचानक कई हसीन परियां आजाद हो गईं। परियों ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने हमें आजाद करके एक नेकी की है, इसके बदले हम तुम्हारी मदद करेंगी। उन्होंने आरिफ को बताया कि सुनहरी चिड़ियों के कदीम खंडहरात पर एक खौफनाक जिन ने जादू करके उन्हें छुपा रखा है। परियों की रहनुमाई में आरिफ एक घर में पहुंचा, जहां वह जिन मौजूद था। जिन ने जोरदार आवाज में कहा, अगर तुम सुनहरी चिड़ियों के खंडहरात देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक इम्तिहान पास करना होगा। जिन ने आरिफ को एक मुश्किल काम दिया, जिसमें उसे चांदी की रोशनी वाला फूल तलाश करके लाना था, जो कि एक डूबी हुई नदी के ऐन वसत में मौजूद था। परियों ने आरिफ की मजीद मदद की और उसे उस नदी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि नदी पुरअसरार खामोशी में डूबी हुई थी। उसका पानी झांकने की रोशनी में चमक रहा था। नदी के मरकज में वह चमकता हुआ चांदी का फूल था। आरिफ ने बड़ी हिम्मत से नदी में गोता लगाया। पानी के अंदर उसने कई चमकदार मखलूकात देखी, जो उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रही थीं। मगर अपनी बहादुरी से इन सबको चकमा देकर उसने आखिरकार वह चमकता हुआ नायाब फूल हासिल कर लिया। जब वह जिन के पास वापस आया और उसे वह फूल पेश किया तो जिन ने खुश होकर जादू खत्म कर दिया और अचानक सुनहरी चिड़ियों के खंडहरात उसके सामने जाहिर हो गए। अब आरिफ एक कदीम और वीरान मंदिर के खंडहरात में पहुंच चुका था। यहां का माहौल किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। हर तरफ खामोशी थी और दरमियान में एक बुलंद दरख्त, जिसकी शाखों पर
सुनहरी चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उनकी सुनहरी चमक से पूरा इलाका जगमगा रहा था। मगर ये चिड़ियाओं आम परिंदे नहीं थीं। वे किसी के काबू में नहीं आ सकती थीं। आरिफ ने समझा कि उन्हें पकड़ने की कोशिश करना बेईमानी होगा। उसने उनके करीब बैठकर उनकी हरकतों को समझना शुरू किया। वह उनके साथ वक्त गुजारता, उनके गीत सुनता, उनकी बोली सीखने की कोशिश करता। कई रातों की मेहनत के बाद एक सुबह ऐसा हुआ कि एक चिड़िया ने खुद उसके हाथ पर आकर अपना एक सुनहरी पर रख दिया। यह एक तोहफा नहीं था, बल्कि एक एतमाद का इजहार था। जैसे ही आरिफ महल वापस पहुंचा, पूरा दरबार हैरत में डूब गया। उसके हाथ में मौजूद सुनहरी पर रोशनी बिखेर रहा था, जैसे उम्मीद और जिंदगी की किरण हो। बादशाह जलाल ने जब इस पर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही पर उसके हाथ में आया, उसका चेहरा चमक उठा और एक नई तवानाई उसके वजूद में दौड़ने लगी। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। बड़े भाई, जो आरिफ को कमजोर और बेवकूफ समझते थे, शर्मिंदा होकर खामोश खड़े रहे। बादशाह ने फख्र से अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ देखा और ऐलान किया, आरिफ ने न सिर्फ सुनहरी चिड़िया का पर हासिल किया है, बल्कि उसने बहादुरी, सब्र और दानाई का भी सबूत दिया है। वही मेरा जानशीन होगा। सल्तनत में हर तरफ खुशियां मनाई गईं और जो कल तक सिर्फ एक नजरअंदाज किया जाने वाला बेटा था, अब एक अजीम बादशाह के तौर पर पहचाना जाने लगा।